ठीक है, तो आज का साइलोगिज्म टॉपिक है। थोड़ा सा तुम्हें क्लियर करता हूँ। सम का केस रिवाइज करो। सम सम का केस बनाना था ऐसे। नोट्स में नोट्स में बनाना, मेन नोट्स में। सम का केस ऐसे बनना था, ठीक है ना। ओल का केस बनना था ऐसे। ओल का यही था, ठीक है। अब ओल से बाहर की तरफ आओगे तो सम का केस लगेगा, सम करेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, बाहर है तो ओल करेक्ट होगा, और बाहर की तरफ आओगे तो ओल करेक्ट होगा, ठीक है। बाहर की तरफ आओगे तो ओल करेक्ट होगा, और अंदर से बाहर जाओगे तो सम करेक्ट हो जाएगा। भैया अंदर से ये बाहर से छोटे वाला है, उसके अगर सम वाला गलत रहेगा। हाँ, उसमें सम गलत होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, ओल GRH ये है, तो भाई इसमें तुम सम GRH बाद में नोट करना, पहले समझ लो। सम GRH है। अब अंदर से बाहर आ रहे हो, सम आ रहा है, गलत है। देखो, अंदर से बाहर आएंगे तो ओल आना चाहिए। ओल GRH होता तो बिल्कुल ठीक होता। क्यों भाई, अंदर से बाहर आ रहे हो, ठीक है ना। अंदर से बाहर आओगे तो ओल वाला करेक्ट हो जाएगा, सम वाला गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अब बाहर से अंदर जाओगे, ओल HRG, बाहर से अंदर जा रहे हो तो भाई इसमें ओल वाला केस हो जाएगा गलती है। देखो, अंदर से बाहर से अंदर जाओगे तो सम ठीक होएगा। सम HRG भाई बिल्कुल ठीक है, बाहर से अंदर जाओगे तो। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें। और सम वाला ये रहा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक तुम्हें मैं अपनी तरफ से और बताता हूँ। जैसे अब क्वेश्चन आ रहा है ऐसे, सम नोट बाद में करना, पहले समझ लो। सम ARB, ठीक है, और सम ARC ऐसे आ जाए। डायग्राम कैसे बनेगा? सम ARB इसका तुम्हें पता है भाई, दो बनाओगे, A और B। सम का केस है, मैंने बना दिया सिंपल। अब दूसरा सबसे मेन कंफ्यूजिंग, सम ARC। सम ARC है तो इसका C का B से कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो C हमेशा इस साइड बनेगा, ठीक है ना। तीन का डायग्राम ऐसे। लेकिन अब एक और लाइन आ जाए, सम BRC, अगर ये भी आ जाए तो ये वाला गलत हो जाएगा। फिर तुम्हारा ऐसे बनेगा, सम ARB सम, ठीक है। अब जो तुम्हारा सम BRC और सम ABC है और सम BBC है, ठीक है, तो डायग्राम फिर ऊपर बनेगा ऐसे। तीनों में कॉमन है, ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा। कोई भी डाउट हो इसमें तो पूछ लो, क्योंकि देखो इसने बोला सम ARC, ये पूरा देखो सम ARC का बना दिया मैंने। इसने बोला सम BRC, ये B और C का भी मैंने यूनियन दिखा दिया। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, डायग्राम ऐसे बनेंगे सम सम वाले। अब भाई क्वेश्चन निकालने, नोट करो ये फटाफट, क्वेश्चन कराऊंगा। पहले भाई वही निकालो जो तुम्हें डायरेक्ट था ना क्वेश्चन, वही फटाफट निकालो। 41 क्या है, एक बार क्वेश्चन दिखाओ। इतने तुम नोट करो, मैं बताता हूँ। 41 क्या है? ऑल ह्यूमन आर पेरेंट्स, ऑल ह्यूमन आर पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स आर टीचर्स। चलो मैं अभी बता देता हूँ इसमें, ये बता दें। और ये पीछे आंसर गलत हो सकते हैं, कभी गलत हो सकते हैं, रिवाइज जाते हैं ना फिर। हाँ हो जाएंगे, लेकिन भाई तुम अपनी तरफ से गलत मत कहना, मेरे को चेक कराना है एक बार। अगर मैं उसको गलत कहूंगा तो वो गलत होगा, क्या पता तुम्हें भाई वो नाम क्वेश्चन बनाने आते हो। गलत होंगे, कोई ऐसा नहीं, एक आधे क्वेश्चन गलत होंगे, ज्यादा नहीं होगी। हाँ, क्योंकि ये जल्दी छाप देते हैं ना, मतलब जैसे आंसर क्या आती है फिर उसमें फाइनल भी आती है तो तब चेंज हो जाते हैं आंसर, ऑब्जेक्शन लग जाते हैं ना। अगर जी हिंदी में स्वर की संख्या बुक में ले लेके 11 और यूपी पुलिस में बंदों में 11 लगा है, 10 में से 13 संख्या है, तो उत्तर ठीक है। उसमें भाई कुल पूछोगे, कुल स्वर। अगर खाली स्वर है तो 11 है, कुल स्वर 13 है, क्योंकि दो अयोगवा भी जुड़ जाते हैं। ये वर्ण कराऊंगा तब बताऊंगा। हाँ मेरे को पता है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, वर्ण से चैप्टर से पक्का क्वेश्चन आते हैं, वो बताऊंगा तुम। व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन कुल व्यंजन पूछेगा तो 37 हो जाएंगे, क्योंकि उसमें 4 संयुक्त व्यंजन में जुड़ जाएंगे। हाँ लेकिन भाई वो कुल के बताया, मैं बताऊंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। हो गया भैया, नोट हो गया? ठीक है, अब क्वेश्चन लगाओ।
पहले क्वेश्चन इसका डाउट हो बताता हूँ फिर एक 41 नाम का क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर स्टार्ट करूंगा। इसने क्या बोला, ऑल ह्यूमंस आर पेरेंट्स। पहली स्टेटमेंट इसने बोली ऑल ह्यूमंस आर पेरेंट्स, ठीक है। ऑल पेरेंट्स आर टीचर, सभी ह्यूमन पेरेंट हैं। अब क्या बोला भाई दूसरा, ऑल पेरेंट्स आर टीचर, ऑल पेरेंट्स आर टीचर, सभी पेरेंट्स टीचर है। ये दो होगी। कंक्लूजन तो वही रहेंगे, तुम्हें पता है, फर्स्ट फ्लोर दो सेकंड फ्लोर। कंक्लूजन क्या बोली है इसने, ठीक है भाई, कंक्लूजन इसने बोली निष्कर्ष बता, सम टीचर और पेरेंट्स, कुछ टीचर पेरेंट्स हैं। और सेकंड स्टेटमेंट बोलती है सम टीचर और ह्यूमन, कुछ टीचर दोनों में सम का केस लगा दिया। सबसे पहले हम डायग्राम बनेगा इस हिसाब से, फिर ये चेक करने होते हैं, ठीक है। ऑल ह्यूमंस आर पेरेंट्स, ऑल का केस है, सबसे बिना देखे डायग्राम बना लो, ऑल का केस है डायग्राम, ठीक है। अब उसके बाद देखो वहां चले जाओ, ऑल ह्यूमंस आर पेरेंट्स, ऑल ह्यूमंस आर पेरेंट्स, ठीक है। जो पहले होगा वही अंदर आएगा, दूसरे पे वाले बाहर आएगा, ठीक है। ऑल पेरेंट्स आर टीचर्स, अब ऑल पेरेंट्स आर टीचर्स, तो ऑल का कैसा दोबारा, तो डायग्राम फिर ऐसे बन जाएगा। अब ऑल पेरेंट्स जो है वो टीचर्स है, तो ये टीचर्स है, ये डायग्राम तो ऐसे बनेगा। अब बताओ कोई दिक्कत डायग्राम में, ठीक है, गलत होगा कोई नहीं। अब जरा चेक करो, सम पेरेंट्स आर टीचर, अब कहां से कहां जा रहे हैं, सम पेरेंट्स आर टीचर्स, सम, अच्छा टीचर आर पेरेंट, ठीक है, सम टीचर आर पेरेंट, तो अंदर की तरफ जा रहा है, टीचर से पेरेंट की तरफ जा रहा है, तो बताओ सही होगा गलत होगा, सही है, क्योंकि अंदर की तरफ आएंगे तो सही होगा। फिर इसके बाद सम टीचर आर ह्यूमन, सम ये भी अंदर की तरफ आ रहा है भाई, तो ये भी सही होगा, दोनों का सही है। पीछे गलत होगा कोई नहीं, चेक कर लो, पीछे गलत होगा। पीछे क्या है इसका, पीछे इन्होंने पेरेंट अंदर कर दिया, टीचर ऊपर कर दिया, ह्यूमन आगे कर दिया, और आंसर पीछे रुक जाओ, ऑल ह्यूमंस आर पेरेंट्स, ऑल ह्यूमंस आर पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स आर टीचर, ऑल पेरेंट्स आर टीचर। ये डायग्राम ऐसे बनेंगे, इन्होंने गलत बनाया था डायग्राम, गलत है डायग्राम, ठीक है ना, ऐसे हुआ है, सही है, ठीक है, हो गया। अब जरा पहला क्वेश्चन पढ़ दो और उसके डायग्राम बनाना सीख लो। पहला क्वेश्चन मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, पहला क्वेश्चन पढ़ लो। क्या है, ऑल का केस है, सबसे पहले ऑल का बना लो, ऑल पोएट्स इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट अंदर कौन है, ऑल सिंगर आर इंटेलिजेंट, ऑल सिंगर आर इंटेलिजेंट, ये है ऑल सिंगर आर इंटेलिजेंट, ये लिख लो जरा, ऑल सिंगर आर, इंपॉर्टेंट है, देख लेना ध्यान से। इसने बोला ऑल पोएट आर इंटेलिजेंट, हमने अंदर बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने बोला ऑल सिंगर आर इंटेलिजेंट, अब जो सभी सिंगर है ना वो भी इंटेलिजेंट बनेगा, तो इंटेलिजेंट के अंदर ही मेन सोचने की बात है, पोइट और इसका कोई कनेक्शन दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा, तो ये अलग से बन जाएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा भाई, ऑल सिंगर, कनेक्शन देगा दोनों को करोगे, नहीं देगा तो भाई ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत हो तो बता दो, कंक्लूजन पढ़ के देख लो कौन सा सही है कौन सा गलत है। फोन खोलो भाई अपने, पीडीएफ खोलो, पीडीएफ खोलो भाई अपने, पीडीएफ खोल लो, पीडीएफ खोल लो फोन, क्वेश्चन वहीं से पढ़ोगे, मैं थोड़ी एक मिनट देखो, ऑल सिंगर आर पॉइंट, कोई कनेक्शन ही नहीं है बिल्कुल, इंटेलिजेंट पर्सन आर नॉट सिंगर,
हो सकता है भाई। सम का कैसा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। सेकंड सही है। सम पर्सन सम इंटेलिजेंट पर्सन जो है सिंगल आर नॉट सिंगल। हाँ तो सही है, क्या दिक्कत है? अभी बताता हूँ। भाई पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, क्या बोल रही है पढ़ना? ऑल पोएट्स आर इंटेलिजेंट। कंक्लूजन बता दे, कंक्लूजन। सिंगर और पोएट का कनेक्शन दिख रहा है? तो भाई पहली तो गलत हो गई, फर्स्ट तो तुम्हारी 100% गलत है, क्योंकि पोएट और सिंगर का कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी पढ़ लो भाई। सम इंटेलिजेंट आर नॉट सिंगर। बताओ सही हो गलत होगा, खुद सोच लो, खुद सोच लो। तो बताओ सही है क्या, नहीं गलत है? सही है भाई। हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करो इसकी जरा। हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होगी सभी, नहीं कुछ। हिंदी में तो पर्सन करके कुछ इंटेलिजेंट, गूगल है ना, तो चलो रुक जाओ एक मिनट। कुछ इंटेलिजेंट पर्सन सिंगर नहीं है। अब तुम जरा डायग्राम में चेक करो क्या है, ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। डायग्राम में चेक करो, खुद डायग्राम में चेक करो। ये डायग्राम बना तो हुआ है, इसमें लाइन चेक कर लो। कुछ इंटेलिजेंट पर्सन सिंगर नहीं है, क्या है सही है गलत है? सही है भाई। इंटेलिजेंट पर्सन यहाँ भी तो आएगा, यहाँ भी तो आएगा, इतने सारे एरिया खाली पड़ा तो है भाई। जो यही आएंगे वही तो सिंगर होंगे, इंटेलिजेंट पर्सन। कुछ यहाँ भी तो आएंगे, खाली एरिया पड़ा तो है, जो यहाँ आएंगे वो भाई सिंगर नहीं है। तो गलत थोड़ी बोल रहा है, बताओ। कुछ इंटेलिजेंट पर्सन सिंगर नहीं है, तो सही बात है। जो यहाँ इंटेलिजेंट पर्सन आएंगे वो सिंगर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो लाइन बिल्कुल ठीक ये है। बोलो। अभी अंदर से बाहर आया, नहीं बाहर से अंदर ही तो गया कुछ। हाँ बाहर से अंदर ही तो गया, तो ठीक है, सही है। सम का केस बिल्कुल ठीक है। खुद डायग्राम में जाके ढूंढो, खुद डायग्राम में ढूंढने के बाद बना दोगे तो फिर क्वेश्चन का भी गलत नहीं होगा। डायग्राम में ढूंढने जैसे मैंने देखते हुए भाई कुछ सिंगर है, जो कुछ इंटेलिजेंट पर्सन है जो सिंगर नहीं है भाई, बिल्कुल मेरे को दिख रहा है, तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, अगला क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ, फिर मुझे बताओ नहीं हुआ पीछे आंसर बताओ। पीछे छोड़ो, पीछे तो गलत हो सकता है, पीछे गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पीछे इसका भी लो दिखाना, ऐसे कैसे हो गया? सारे आंसर थोड़ी गलत होंगे, सारे नहीं, शुरुआत के 2-3। फर्स्ट का डी दिखाओ जरा क्या। फर्स्ट का डी डायग्राम, बोथ द परमिशन यूनिवर्सल अफर्मेटिव, these two permission। मुझे दिखाओ जरा। both one of the princes all poets are intelligent, all singers are intelligent, all singers are poets। ये तो का some intelligent person are not in the same चाहिए। इसका आंसर गलत है। अरे इसमें ओनली सेकंड फॉलो सही है, इसका सेकंड सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। गलत दे रखा पीछे आंसर, ठीक है ना? ऑब्जेक्शन लगाऊंगा इस पर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। नो का केस आ गया, नो का केस अब नोट्स में लिख लो। नो का केस कैसे बनाओगे? नो के केस में अलग अलग, नो का केस अलग अलग बन जाएगा, ठीक है? नोट्स में लिख लेना। सम का बता दिया, ऑल का बता दिया, नो का बता दिया, और कोई आएगा तो वही बताएंगे। नो का केस बनेगा तो अलग अलग, ठीक है? क्वेश्चन क्या है भाई? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है नो मिरर इज अ गिलास। तो मिरर अलग है, गिलास अलग है, तो मिरर का भाई अलग गोला बनेगा, गिलास का अलग बनेगा।
इसके बाद क्या है भाई? नो रिफ्लेक्टिव मिरर। क्या? रिफ्लेक्टिव मिरर। नो रिफ्लेक्टिव इज अ मिरर। नो का केस है दोबारा, तो अलग से डायग्राम बना दो। बन गया, ये होगा तुम्हारा रिफ्लेक्टिव। अब बताओ क्या कह रहा है? कह रहा है कि कंक्लूजन। कंक्लूजन देखो, नो नो का केस सब अलग अलग है। अब तो तुम कंक्लूजन आराम से ड्राइव कर सकते हो। कह रहा है कि दोनों कंक्लूजन कह रहा है, ऑल ओवर कह रहा है। गलत ही है। चेक कर लो, तुम बताओ ठीक होगा गलत होगा। और कोई है गलत है, फिर पहला दूसरा। और रिफ्लेक्टिव आ रही है। दूसरा भी गलत है भाई, और का केस तो बन ही नहीं रहा। दोनों गलत है, क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट कर लो। ऑल बोल्ट आ रही है। यार सारे नट ये ऑल बोल्ट आ रही है। ऑल बोल्ट आर नेल्स, ऑल का केस है, डायग्राम बना दो। बोल्ट और नेल, ठीक है। फिर आप सम स्क्रू आर बोल्ट। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। इसने बोला ऑल बोल्ट्स आर नेल्स, तो हमने ऑल का केस बना दिया। अब सम का केस किसके साथ है? बोल्ट के साथ। सम का केस है बोल्ट के साथ, तो ये 100% श्योरिटी है कि ये भाई ऐसे आएगा। सम का केस है, क्योंकि सम इसका चाहिए तो सम इसके पास भी आएगा ही आएगा। समझ गए? सम का केस स्क्रू। अब बताओ, कंक्लूजन चेक करो जरा, अपनी कुछ चेक करना, बताना किसको क्या आंसर है। ऑल नेल्स आर स्क्रू। नेल्स सारे नेल्स नहीं हो सकता ये तो भाई, ऑल का केस तो बन ही नहीं सकता। दूसरी कंक्लूजन, बात ये है सारे स्क्रू नेल्स हैं। ऑल स्क्रू आर नेल्स, ये भी नहीं हो सकता। दोनों कंक्लूजन गलत है, ठीक है, क्योंकि भाई ऑल का केस कहीं बन ही नहीं रहा। लेकिन एक कंक्लूजन सही हो जाएगा इसमें, ऑल बोल्ट्स आर नेल्स। बताओ ये सही है गलत है? अगर ये कंक्लूजन होता तो ये सही होता, क्यों? अंदर से बाहर की तरफ जा रहा। ऑल का केस बिल्कुल ओके। डायग्राम में देख सकते हो ऑल बोल्ट्स आर नेल्स, तो जो बोल्ट है वो नेल्स के अंदर आ रहे हैं, तो जितने भी बोल्ट है सारे नेल्स ही, क्योंकि हिस्सा पूरा नेल्स का था, उसके अंदर बोल्ट्स आ रहे हैं, तो वो भी उसका, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पढ़ो। कोई भी रिंग जो है, समझ में तो आ रहा है ना क्वेश्चन भाई? हाँ, ठीक है, नेक्स्ट बताओ भाई, चौथा क्वेश्चन। कोई भी रिंग मतलब कोई भी अमोर्फिक चोरी है। नो का केस है, नो का केस है, डायग्राम बना लो अलग अलग। क्या? रिंग और बैंगल। इसके बाद क्या? ऑल गोल्ड आर रिंग। ऑल गोल्ड आर रिंग। ऑल गोल्ड आर रिंग, ठीक है भाई। ऑल, एक मिनट रुक जाओ। ऑल गोल्ड आर रिंग, सभी सोना रिंग है, तो भाई रिंग के अंदर बनेगा गोल्ड, ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें? जो स्टार्टिंग बात है वो अंदर बनता है, ठीक है। अब कंक्लूजन पढ़ लो। कोई भी बैंगल गोल्ड बिल्कुल ठीक है भाई। देखो कोई बैंगल है जो गोल्ड है? नहीं है, बिल्कुल ठीक है भाई। फर्स्ट तुम्हारा। नेक्स्ट, ऑल क्या? बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो, सम का केस बिल्कुल ठीक है, सही है दोनों, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा। कोई भी नो क्रॉप, नो का केस है, अलग अलग बना दो। क्रॉप और वॉच। नेक्स्ट पढ़ो। नो और, अच्छा क्लोक है क्या? ये क्लोक क्या कह रहा है? कोई भी ऑर्नामेंट क्लॉक। नो ऑर्नामेंट इज क्लोक, तो भाई नो का केस है, ऑर्नामेंट भी अलग बन जाएगा। अब देख लो अपने कंक्लूजन। सम गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। फिर नेक्स्ट, नो ऑर्नामेंट इज क्लॉक। नो ऑर्नामेंट इज क्लोक, ये सही है भाई। नो ऑर्नामेंट इज क्लोक, ये सही है भाई। कोई ऑर्नामेंट है जो क्लोक है? तो सही है फिर। ऊपर वाला पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कंक्लूजन पढ़ो, कंक्लूजन। कंक्लूजन पढ़ना है। ऑल ऑर्नामेंट गलत है, सम का केस बन नहीं सकता। दूसरा, ऑल ऑर्नामेंट आर क्लोक बन नहीं सकता, दोनों गलत। हाँ दोनों गलत है, ठीक। अब मैं तुम्हें एक, चलो बताऊंगा, आते हैं एक ट्राई, रुक जाओ। इसमें एक और तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ। ये तुम्हारा बन गया, नो का केस है। इसके बाद में तुम्हें बताता हूँ, अगर ऑप्शन ऐसे दिए हो। रुक जाओ एक मिनट रुको, अब मैं तुम्हें एक कंक्लूजन देता हूँ।
ये तुम्हारा डायग्राम बन गया। पेपर में ऐसा कंक्लूजन आ सकता है। अब इसका कंक्लूजन दिया हो तुम्हें फर्स्ट, नो ऑर्नामेंट इज, स्टेटमेंट बताना है इसकी क्या है, स्टेटमेंट बताना है एक बार इस क्वेश्चन की, स्टेटमेंट बताना है इस क्वेश्चन की क्या है। नो क्लॉक इज, सेकंड स्टेटमेंट बताना। इज क्लॉक, ठीक है। नो ऑर्नामेंट इज क्लॉक, नो क्लॉक इज वॉच। अब मैं तुम्हें कंक्लूजन देता हूँ, बहुत ज्यादा सोचने का कंक्लूजन देना तो थोड़ा बहुत ध्यान से क्या पेपर में भी ऐसे दिया होगा, पता नहीं। नो क्लॉक इज अ वॉच, नो ऑर्नामेंट इज क्लॉक, ठीक है। क्लॉक का वॉच से कनेक्शन दे दिया और ऑर्नामेंट का क्लॉक से दिया, वॉच और ऑर्नामेंट का नहीं दिया। सम नो ऑर्नामेंट इज वॉच और सम ऑर्नामेंट और वॉच, दो दे दिए। कोई भी ऑर्नामेंट, अभी बता दो, कोई ऑर्नामेंट वॉच नहीं है, ठीक है। कुछ ऑर्नामेंट वॉच, इससे हाई लेवल का रीजनिंग में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन तुम्हारे वही होंगे, ऑप्शन भी इसमें लिखने पड़ेंगे मेरे को। अभी बताता हूँ। फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, बोथ आर रॉन्ग, कोई भी सही नहीं, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। तो मैं कैसे सोचना तो पड़ेगा कैसे। अब देखो क्या बोला इसने, डायग्राम अपने ऐसे बन गए, ठीक है। इसने बोला नो क्लॉक इज वॉच, कोई भी क्लॉक वॉच नहीं है, क्लॉक और वॉच का इसने कनेक्शन दे दिया, 100% दे दिया। नो ऑर्नामेंट इज क्लॉक, और ऑर्नामेंट और क्लॉक का कनेक्शन दे दिया। इन दोनों को कनेक्शन इसने नहीं दिया, कोई भी कनेक्शन ऑर्नामेंट और वॉच का नहीं दिया, कोई नहीं दिया ना। क्वेश्चन कंक्लूजन में बोला नो ऑर्नामेंट इज वॉच, कोई ऑर्नामेंट घड़ी नहीं है, हो सकता है क्योंकि इसने ऑर्नामेंट और वॉच का कलेक्शन नहीं दिया। दूसरे वजह सम ऑर्नामेंट आर वॉच, सम भी हो सकता है, हमें क्या पता भाई, सम भी हो सकता है, क्या पता भाई हो सकता है।